हाय गाइस, वेलकम बैक। भाई साहब सूर्या कंगुआ यार, क्या मूवी। एक तो इस फिल्म को तो रिव्यू करेंगे ही, लेकिन मैं बात करने वाली हूँ सूर्या की एज एन एक्टर। व्हाट ही हैज डन फॉर द मूवी एंड इज इट रियली अ फैन सर्विस, जिसके बारे में साउथ की फिल्मों के बारे में बहुत सी चीजें बोली जाती हैं, जिसमें से एक ये टर्म है फैन सर्विस। इसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन भाई सबसे पहले मैं बात करूंगी अबाउट नन अदर देन सूर्या। दिस मैन कैन डू एनीथिंग। कोई भी रोल हो, कोई भी कैरेक्टर हो, किसी भी तरह का हो, कैसी भी इंटेंसिटी हो, किसी भी एरा में बनाई हुई फिल्म हो, भाई साहब वो इस उस कैरेक्टर को इतनी बखूबी निभाते हैं ना। अब देखो, जब हम सूर्या की बात करते हैं ना, सिर्फ हमारे दिमाग में गजनी नहीं आती है, मेरे दिमाग में उड़ान जैसी फिल्म भी आती है, जो जिसका हिंदी में रीमेक भी बना था। हिंदी में तो बहुत ही बेकार रीमेक बना था, लेकिन दैट फिल्म सूर्यराय पोट्रू, अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है, मैं सूर्या की परफॉर्मेंस के लिए बोल रही हूँ एंड फॉर द एंटायर मूवी ऑल्सो, व्हाट कॉन्सेप्ट एंड व्हाट एन एक्टर ही इज। कंगुआ में देखो, जब ट्रेलर आया था, रिलीज ट्रेलर, मुझे याद है कि रिलीज ट्रेलर के बाद फैंस का, लोगों का ये कहना था, फैंस तो कह ही रहे थे, लेकिन बाकी जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो कह रही थी यार हमको वो चीज नहीं दिखी जो हमको, मतलब वैसा फीलिंग हुआ जो हमको टीजर के बाद देखने को मिला था। मैं आपसे बोलूंगी भाई, फिल्म देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के एक्टर हैं सूर्या। So overall, if I have to review Kangua, I think it is a very very decent watch. Now, I always say, ये मैं हमेशा बोलती हूँ अपने रिव्यूज में, स्पेशली डिस्क्लेमर, कि अगर आपको वो फिल्म अच्छी लग रही है, वो ट्रेलर अच्छा लग रहा है, देन यू गो, डू नॉट गो फॉर एनी रिव्यूज एंड देन यू मेक अ चॉइस। कभी कभी कंफ्यूजिंग भी होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी या मेरे को बहुत अच्छा लगता है सूर्या, मैंने आपको बोला और आप जाके देखते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करती है। मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ, यस, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर सुनना है तो, और कैरिड अवे नहीं होना, तो मैं ये कहूंगी कि भाई साहब, दिमाग हिलाऊ फिल्म। ओके, दिमाग हिलाऊ। कहानी की अगर मैं बात करती हूँ तो कहानी, इट्स नॉट अ सिंपल स्टोरी। इस फिल्म में जो स्टोरी टेलिंग है, दैट इज नॉट अ लीनियर स्टोरी टेलिंग, दैट्स नॉन लीनियर, जिसमें अलग अलग बीच बीच में कहानियां आती हैं। और वो हर कहानी, जैसे कि हम देखते हैं ना कि सूर्य के दो लुक दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, वो फिल्म में आपको देख करके पता चलेगा कि वो क्या है। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई स्पॉइलर नहीं देने वाली, सिर्फ इतना बता दूंगी कि जब दोनों लुक्स में से जब मॉडर्न वाला लुक आता है ना, इट्स सो कॉन्ट्रास्टिंग दैट यू फील कि भाई ये वही एक्टर है या कोई और चीज शुरू हो गई है यहाँ पे। जिस तरीके का वो ट्राइबल में करते हैं, उससे बेहतरीन वो मॉडर्न में करते हैं। आई मीन द कॉन्ट्रास्ट इज अमेजिंग स्टोरी वाइज। व्हेन इट कम्स टू द वीएफएक्स एंड सीजीआई, आई डोंट थिंक मैंने कोई फिल्म ऐसी देखी है इस साल में जो इस लेवल को मैच करेगी। ये बहुत ही बड़ा क्लेम है, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमने जो एक टीजर में एक मगरमच्छ वाला सीन देखा था, भाई वो तो सिर्फ छोटी सी चीज है, पता नहीं ऐसे कितने और सीन्स होंगे फिल्म में, जो आप देखोगे सोचोगे कि यार क्या, मतलब काम तो किया है, क्या जबरदस्त काम किया है। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि नॉर्थ में क्या चल रहा है, देखो नॉर्थ में ना यूजुअली जो ऑडियंस है वो एक समय के बाद ओपिनियन बनाती है, और मैंने कंगुआ को लेकर अपने लास्ट वीडियो में यही बोला था, एडवांस बुकिंग वीडियो में, कि नॉर्थ की ऑडियंस जस्ट नीड सम टाइम टू एक्सेप्ट द कंटेंट दैट्स कमिंग इन। अभी बहुत ही छोटा स्फेयर है, अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम जैसे तो फिल्मी बफ्स तो समझते हैं, बाकी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कितना कुछ है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। और तमिल सिनेमा से तो मैं स्पेशली बोलूंगी कि कंटेंट वाइज आपको एक से बढ़कर एक कहानियां देखने को मिलती हैं। मैंने आपको दो तीन फिल्में इस महीने में ही रेकमेंड करी हैं, जैसे अमरन थी, या एक और फिल्म थी जो कार्थी की फिल्म थी। दैट फिल्म, मतलब यू सी द एंटायर सिनेमा ना, तमिल सिनेमा ऑलवेज सरप्राइजेस यू। यहाँ पर एक चीज है जो कि बताई जा रही है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कैसा है। देखो, आपको कहीं कहीं पर ड्रैग जरूर लगेगी, अब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे कहीं कहीं पर ड्रैग जरूर लग रही थी, कहीं कहीं पर लग रहा था कि हाँ यार, थोड़ा सा इसको फास्ट पेस किया जा सकता है, इसको कट आउट किया जा सकता था, हटाया जा सकता था। लेकिन ओवरऑल अगर मेरा एक्सपीरियंस है, पैसा वसूल भाई, 100% पैसा वसूल है ये फिल्म। मुझे तो लगता है कि नॉर्थ की ऑडियंस को ना, जो समय अगर उनको चाहिए, वो समय देने के बाद अगर वो इस फिल्म को करते हैं एक्सेप्ट, तो भाई ये फिल्म बहुत अच्छा चलेगी। अभी हम जब तक पुष्पा नहीं रिलीज होती है तब तक तो हम मान सकते हैं कि नॉर्थ की ऑडियंस पोटेंशियल दिखा सकती है अपना। And this is one film that is high on budget, this which was awaited from a very long time. And of course, when it comes to the performances, भाई दिमाग खराब करने वाले। अब यहाँ पे बहुत सारे बॉबी देओल के फैंस हैं, उनके लिए भी है ये रिव्यू, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉबी देओल भी ऐसे एक्टर हैं जो कि अंडर यूटिलाइज्ड है यार। क्या एक्टर है वो, उनकी क्या स्क्रीन प्रेजेंस रहती है। मतलब अगर हम बात करते हैं अबाउट हॉलीवुड एक्टर्स की, हॉलीवुड एक्टर्स का ऐसा लुक अच्छा लगता है विलन के रोल में, मुझे नहीं लगता बॉबी देओल उससे जरा भी कहीं से कम लगते हैं। द काइंड ऑफ डिमीनर दैट ही हैज, दैट मीन गाय वाला जो हमारे को इस फिल्म में देखने को मिलता है, मजा आ जाता है भाई, बहुत ही बढ़िया। आई जस्ट लव द ट्राइबल पार्ट ऑल्सो, क्योंकि मुझे वो जो कलर ग्रेडिंग है वो बहुत ही बढ़िया लग रही है। व्हेन इट कम्स टू द, मतलब कई सारे ऐसे सीन्स हैं, जैसे कोई, मैं अगेन स्पॉइलर नहीं दे रही, लेकिन कुछ कुछ सीन्स हैं, फॉरेस्ट के सीन्स हैं,
जिनमें आप जब कलर ग्रेडिंग देखते हो ना, आप लिटरली उसी में खो जाते हो, आपको लगता है कि यार इसी दुनिया में हैं हम लोग, लिटरली. सो कंगुआ आई बिलीव इज गोइंग टू बी अ विनर व्हेन इट कम्स टू बॉक्स ऑफिस एंड द नंबर्स. देखो एडवांस बुकिंग तो 10 करोड़ की थी ही, 10.4 शायद करोड़ की थी. अब कलेक्शंस की अगर बात की जाए तो मेन जो चंक ऑफ कलेक्शंस आएगा दैट इज गोइंग टू कम ऑफ कोर्स फ्रॉम तमिल लैंग्वेज, बट आफ्टर दैट इट शुड कम फ्रॉम हिंदी. क्योंकि हिंदी में अगेन मैं बोलती हूँ कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी बेल्ट है जहां से पोटेंशियल अनलिमिटेड है. देवरा जैसी फिल्म ने बहुत बड़ा कमाल किया. अभी देवरा की तो मैं तेलुगु की बात कर रही हूँ आपसे, क्योंकि तेलुगु फिल्मों का काफी लोगों में अब थोड़ी बहुत हो गई अवेयरनेस. तमिल सिनेमा की अगर हम बात करते हैं तो यार ऐसा नहीं है कि तमिल सिनेमा को लेकर अवेयरनेस नहीं है. लोग बस अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं. सो अगर लोगों में ये क्लिक कर गई ना फिल्म हिंदी में, देयर इज नो लुकिंग बैक. पीपल आर रियली गोइंग टू लव इट. अब जिस टर्म की मैं बात कर रही थी आपसे, फैन सर्विस, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल टर्म है फॉर द फैंस. क्योंकि कई बार ये माना जाता है कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो केवल फैंस, स्ट्रिक्टली फॉर फैंस हैं, मजा नहीं आया. अब देखो मैं ये भी आपको हमेशा बोलती हूँ कि फैन सर्विस हो या जो भी हो, अगर सिनेमा अच्छा है आई रियली डोंट माइंड. जैसे आमरन की अगर मैं बात करती हूँ कि वो फिल्म भी तमिल सिनेमा से आई, उसको भी लोग फैन सर्विस मान सकते हैं कि भाई क्या है, शिवा कार्तिकेयन को ही ज्यादा दिखाया गया है, वही है वही है वही है, फैन सर्विस है. बट इट डजंट हैपन्स लाइक दैट. आई बिलीव सूर्या का जो क्रेडिबिलिटी है वो इतने समय के बाद काम करते करते वो फैन सर्विस वाली बात नहीं रह गई. आई थिंक ही इज somebody who is loved everywhere. The kind of performances that he has given and the contribution to cinema that he has given is mind blowing. मतलब सब नहीं करते हैं, और जिस तरीके का वो काम सपोर्ट करते हैं अपने कंटेम्प्रेरीज का, वो भी देखने मतलब तारीफ काबिल तारीफ है. सो मेरे हिसाब से तो मैं ये बोलूंगी कि दिस इज अ वन टाइम वॉच तो जरूर है, आप एक बार जरूर देख सकते हो. बाकी देखो आपको कितना एक्साइट कर रही है, आपको ट्रेलर कैसा लग रहा था, आपकी गट फीलिंग कहती है जाना है नहीं जाना है, दैट डिसीजन इज योर्स. बट मेरे हिसाब से मुझे फिल्म बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत ही मजा आया. आप बताओ अगर आपने कंगुआ देख लिए, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट. इसके बाद जो हम बात करेंगे दैट विल बी दी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ कंगुआ, कैसी चल रही है, डे वन का कहाँ तक नंबर पहुंच सकता है. प्रिडिक्शन तो खैर अब क्या करनी है, अब तो डे वन शुरू हो गया है. अमेरिका की ओवरसीज की मैं बात करती हूँ तो ओवरसीज से भी बहुत अच्छे नंबर पर इस वक्त पर आ चुकी है. मैं आपसे कलेक्शंस का वीडियो शेयर करूंगी सून. बाकी आपको कंगुआ कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. इट्स ऑल स्टोरी. थैंक्स.